तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आई होप ऑल यू डूइंग ग्रेट। तो आईआईटी जैम का जो एडमिशन प्रोसेस है उसकी डेट आ गई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं और क्या आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है उसमें वो बात कर लेते हैं, और किस तरीके से आपको तीन ऑप्शन जो आपके पास होते हैं, एक्सेप्ट और फ्रीज वाला और एक्सेप्ट और अपग्रेड और क्विट वाला, उनको किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके। और अगर जो भी बच्चे नए हैं पहली बार चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो ऑलरेडी मैंने कल इस पे एक वीडियो बनाई थी, बट उसमें डेट कुछ मिस हो गई थी या डेट कुछ गलत हो गई थी। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे डेट्स पहले कुछ और थी, अभी अपग्रेड हो गई कुछ और हो गई है। तो मैंने वो डेट प्रीवियसली जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग फिल की थी। देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो एडमिशन प्रोसेस है आईआईटी में वो स्टार्ट होने वाला है 11 अप्रैल से, और एंड होने वाला है 11 मई को, यानी कि एक महीने का समय है आपके पास। तो जब आप फिल करें एप्लीकेशन फॉर्म, अपने पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए अपनी आईआईटीज में, आईआईटीज के काउंसलिंग के लिए, और ₹600 आपको फ़ी पे करनी है एज अ एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपकी फ़ी होगी। ठीक। फिर देखो, जैसे ही आप फिल कर लेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, आईआईटी जो है उसके बाद अपना एडमिशन लिस्ट जो है वो जारी करेगी राउंड 1 की, जो काउंसलिंग के लिए। तो इसकी डेट देखो, वेबसाइट्स पे आपको ये डेट्स दिख रही होंगी अगर आप अदर वेबसाइट पे जाएंगे तो। जबकि एडमिशन प्रोसेस के अंदर जो आप आईआईटी रुड़की की साइड में जाएंगे तो वहाँ पे ये जो डेट मेंशन है, मैं इनको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ये 2 जून है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो होगी वो 15 जून के आसपास होगी, और थर्ड राउंड की काउंसलिंग 25 जून के आसपास होगी। देखिए इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, 5-10 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग 5 जून जुलाई को होगी। तो ये डेट्स आपको मेंशन है, तो इन डेट्स को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसके आगे पीछे थोड़ा सा चेंजेज आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा डेफिनेटली, जो भी वेबसाइट पे चेंजेस दिखेंगे मुझे। अब देखो, मान लो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और आपके राउंड 1 में आपको जो है आईआईटी अलॉट हो गई, अलॉटेड। ओके। तो आपको अलॉट हुई, जो भी आईआईटी अलॉट हुई उसके करस्पॉन्डिंग आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। जैसे मान लो आपको एक आईआईटी दिल्ली मिली। अब आईआईटी दिल्ली आपकी चॉइस की थी, आपने अपनी प्रेफरेंस में प्रेफरेंस 1 2 3, देखो आपको प्रेफरेंस 1 2 3 में ध्यान रखना है कि कहाँ पे जाना है। देखो आपको अगर आपकी चॉइस की आईआईटी मिल गई, आपको लगा कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना था और मिल गया, तब तो आपके पास सीधे एक ही ऑप्शन है कि एक्सेप्ट और फ्रीज कर दो। तो आपको क्या करना है, ₹10,000 अगर आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट है तो पे करना है, और आपकी सीट रिजर्व हो चुकी है यहाँ पे। अगर आप SC ST से हैं तो ₹5,000 पे करिए, फ्रीज हो जाएगी आपकी सीट, फिर आपको बाहर चले जाना है, फिर आपका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बट उन बच्चों को जिनको पहले राउंड में अपनी चॉइस की आईआईटी नहीं मिली, जैसे मान लो आपकी रैंक 40 है और आपको आईआईटी बॉम्बे चाहिए था और आपको नहीं मिला, आपको कुछ और आईआईटी मिल गई, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट विद अपग्रेड का। ये उन बच्चों के लिए जो कि अपनी सीट को तो क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, बट फ्री आगे अपग्रेड करना चाह रहे हैं, कि हो सकता है कि सेकेंड राउंड में उनको अच्छी आईआईटी मिले, पहले राउंड में कुछ सीटें वैकेंट हो जाए जैसे आईआईटी बॉम्बे में, अगर ऐसा हो तो वो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए ये बहुत ध्यान से ऑप्शन चूज करना है, और ये ऑप्शन तो आपको चूज ही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आईआईटीज में जाना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। क्यों? अगर आप जैसे ही इस ऑप्शन को चूज करेंगे रिजेक्ट का, तो आपको बाहर भगा दिया जाएगा, फिर आपको अगली राउंड की काउंसलिंग में भी कोई मतलब वहाँ पे नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज और अपग्रेड का। तो ये कब चूज करना है, ये कब चूज करना है, क्लियर हो गया होगा। इसके लिए मैं कौन सी आईआईटी मिलती है एक अलग से बनाऊंगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, कि आपको प्रेफरेंस में कौन सी आईआईटी फिल करनी चाहिए अगर आपकी रैंक 1 से 50 है, 50 से 100 है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो और पहले ही राउंड में आप अपनी आईआईटी में, चॉइस के आईआईटी में पहुंच पाएँ। बट एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन ध्यान से समझना चूज करते वक्त। अब जैसे मान लो किसी की रैंक 150 है, तो उसको हो सकता है ना कि अच्छी आईआईटी भी मिल जाए राउंड 2 राउंड 3 में, तो उसको बहुत ध्यान से आईआईटी फिल करना है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर है जो कि मैं सुलझाऊंगा आपके लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है कि सर, है ना, वी रिक्वायर दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना है। तो डेफिनेटली मैं इसको 2-4 दिन में आपके पास ले के आ जाऊंगा, जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वीडियो होगा ना ये। अब देखो आपने फॉर्म फिल किया तो आपको दूसरी चीज़ चाहिए, डिग्री, है ना। अब आप जब काउंसलिंग के दौरान जाएंगे तो कौन कौन सी डिग्रीज आपको रिक्वायर होंगी। और एक बात बता दूं, ये जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है,
वो 31 मार्च के बाद होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए इस साल के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको कौन कौन सी डिग्री चाहिए? एक तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, जो भी आपकी पासिंग डिग्री है ना, उसकी मार्कशीट, मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, डिग्री नहीं भी मिली है तो। स्कोर कार्ड जेम का, क्लास 10th 12th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ जो भी सेमेस्टर आपने पूरा किया है, जैसे 5th सेमेस्टर का कंप्लीट हो चुका है तो उसकी मार्कशीट पक्का, अगर आप फाइनल ईयर में है। आईडी प्रूफ, कॉलेज आईडी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पी और ये पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट केवल जनरल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है, कास्ट सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट SC ST के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखिए, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में है तो आपको 30 सितंबर से पहले पहले अपनी जो 30 सितंबर से पहले पहले अपनी जो मार्कशीट है वो कॉलेज के सामने प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये IIT जैम की वेबसाइट में मेंशन है, ठीक है, मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये वेबसाइट में मेंशन है कि आपको 30 सितंबर से पहले पहले पासिंग सर्टिफिकेट डिग्री आपको दिखानी पड़ेगी। ओके, तो इस पे कुछ हो सकता है चेंजेज, जो बदलाव हो, अभी जो बात है वो यही है, तो इसमें मैं कुछ चेंजेज अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके दिमाग में आ गई होगी समझ में, और ये हेल्प करेगा आपको आगे अपकमिंग जब भी दिन में आप जाएंगे IIT की काउंसलिंग के लिए। होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो। और दूसरी वीडियो जो होगी वो प्रेफरेंस लिस्ट पे आधारित होगी कि कौन सी प्रेफरेंस आपको पहले यहाँ पे फिल करनी है। प्लीज़ उसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि और आपकी रैंक मुझे बता सकते हो नीचे, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस जो है सेट कर पाऊँ। सो होप सो, ठीक है, आप जो है इस प्रोसेस को समझ पाए होंगे और ये जो ऑप्शन है वो अच्छे से आप चूज करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक और बात बता दूं कि ये जो 10,000 रुपये आप फी पे करेंगे ना एक्सेप्ट करने के बाद, ये आपकी MSc की जो सेमेस्टर फी है उसमें इंक्लूड होती है, हॉस्टल फी जो होती है उसमें इंक्लूड हो जाती है। ओके, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। चलिए।